गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करना टच सेंसर का यूज करके। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था पुश बटन को यूज करके सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। आज का लेक्चर्स बहुत अच्छा लेक्चर्स है, क्योंकि देखिए जो ESP32 होता है, देखिए ये रहा, इसमें इनबिल्ट टच पिन होते हैं, इनबिल्ट टच पिन। तो ऐसा करता हूँ मैं कि इस टच सेंसर से सर्वो मोटर कंट्रोल करूँगा और डायरेक्ट इस पर टच करके भी देखते हैं कि इसका टच सेंसर कैसे वर्क करता है सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर है। आज हम ये भी सीखेंगे कि इनबिल्ट टच सेंसर का कैसे यूज कर सकते हैं ESP32 का। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए ये रहा हमारा टच सेंसर। ठीक है, एक सिंपल सा टच सेंसर है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। हम इसका यूज करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे पहले काम यही होता है कि ये सेंसर वर्क कैसे करता है, ये भी चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये कैसे वर्क करता है। हम सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करेंगे ESP32 के साथ। तो जैसे ये रहा हमारा ESP32, हम इसके एक ग्राउंड पिन को यहाँ से, देखिए ग्राउंड पिन होता है ये, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने पावर दे दिया। और इसका ये एक पिन होता है सिग्नल पिन। क्या होता है? सिग्नल पिन। सिग्नल पिन पे क्या होता है, जब इस पर टच करोगे तो वैल्यू मिलेगा हाई। ठीक है, ध्यान से देखना, जब इस पर टच करोगे तो वैल्यू मिलेगा हाई मतलब 1, जब इस पर टच नहीं करोगे वैल्यू मिलेगा लो 0। मतलब इस पर डिजिटल वैल्यू मिलता है हाई और लो के फॉर्म में। तो अब क्या है कि ESP32 के किसी एक GPIO पिन को कनेक्ट कर सकता हूँ इसके एक सिग्नल पिन से, ताकि हाई और लो वैल्यू को रीड कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। सेम टू सेम पुश बटन की तरह, पुश बटन पे भी हाई और लो वैल्यू रीड करते थे और सर्वो मोटर को कंट्रोल करते थे। पर यहाँ पे टच सेंसर के अकॉर्डिंग हाई और लो वैल्यू जो भी मिल रहा है इनपुट, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस से इनपुट रीडिंग ले लिए। अब माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस है हमारा सर्वो मोटर। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा माइक्रो कंट्रोलर, रीडिंग लेगा रीडिंग के अकॉर्डिंग, और कंट्रोलर कंट्रोल करेगा आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, ये रहा हमारा सर्वो मोटर। हमने क्या किया, सर्वो मोटर को पिन नंबर 26 से कनेक्ट कर लिया, और पिन नंबर 26 है, क्या पिन है? PWM पिन है। तो ये रहा था PWM पिन, मतलब PWM सिग्नल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल बोलते हैं। इस सिग्नल के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। रीडिंग लेंगे इनपुट डिवाइस से, कंट्रोलर कंट्रोल करेगा आउटपुट डिवाइस को। ये रहा बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन। अब हम इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हम प्रोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए अब हमें प्रोग्राम कैसे लिखना है ये चीज़ देखिए। जब भी आप सर्वो मोटर को इंटरफेस करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ESP32 हो या फिर आपके पास आर्डिनो यूनो हो, उसके लिए आपको लाइब्रेरी अटैच करनी होगी। ध्यान से देखिए, पहली लाइब्रेरी में यहाँ पे मैंने देखी हैज़ इंक्लूड servo.h। ये लाइब्रेरी होती है आर्डिनो यूनो के लिए, पर हमें ESP32 को यूज करना है। ESP32 को यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरी अटैच करनी होती है हैज़ इंक्लूड ESP32 servo.h। ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा बहुत ऐसे फंक्शन जो सर्वो मोटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी का सिंपल सा यही काम है। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे कि हमारा ये है टच सेंसर। अब ध्यान से देखिए, टच सेंसर का जो सिग्नल पिन है, इस पर दो टाइप की वैल्यू मिलेगा। जब टच करोगे तो वैल्यू हाई, जब टच नहीं किए तो वैल्यू लो। फिर टच करेंगे तो वैल्यू हाई और लो, टच करें हाई लो। तो हाई और लो वैल्यू मिलेगा दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए, एक प्रीवियस मान लो, एक करंट मान लो। तो मैंने क्या किया, हाई और दो वैल्यू को, लो और हाई वैल्यू को दो वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पिन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम पिन डिफाइन कर लेते हैं किस पिन से क्या कनेक्टेड है। इसका पिन, जो ये पिन नंबर 18 है, इसको सिग्नल पिन से कनेक्ट किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आप इंट में भी, इंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं टाइप के, या फिर आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। आप कोशिश यही करें डिफाइन करके करें, ताकि इसके मेमोरी को बचा सकें। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और इसका नाम रख दिया, एक कांस्टेंट नाम रख दिया इस पिन को यूज करने के लिए। इस पिन के साथ, इस सिग्नल पिन को इस पिन के साथ यूज करने के लिए एक कांस्टेंट डिफाइन किया और डायरेक्ट इस पिन को यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप कहीं भी टच सेंसर पिन को यूज करोगे कांस्टेंट की तरह, जहाँ भी कॉल करोगे ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी, पिन नंबर 18। इसलिए हम इस कांस्टेंट को इस पिन के साथ डिफाइन कर लिया, क्योंकि पिन नंबर 18 इससे कनेक्टेड है और 18 से ही रीडिंग लेना है हाई और लो वैल्यू इस सिग्नल पिन से।
ये कांस्टेंट डिफाइन हो गया। वैसे सर्वो पिन को मैंने पिन नंबर 26 से कनेक्टेड है यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिफाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने क्या किया, ये रहा हमारा सर्वो मोटर, कहाँ गया, ये रहा। जब भी आप सर्वो मोटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाम रखते हैं सर्वो और टाइप है सर्वो। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था इसकी दो कंडीशन वैल्यू मिलेगी, हाई और लो, मतलब दो स्टेट मिलेगी इस सिग्नल पिन पे। ठीक है, दो वैल्यू हाई और लो के फॉर्म में वो चेंज होती रहेगी। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए। तो ठीक है, मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया। एक वेरिएबल मैंने नाम इंट, टाइप क्या है इंट, क्योंकि वैल्यू क्या है 0 और 1 के फॉर्म में, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है ना, इन 0 और 1, तो इसलिए इन टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसमें वेरिएबल का नाम रख दिया लास्ट टच स्टेट और दूसरा करेंट टच स्टेट। जब इसको करेंटली देखेंगे, जैसे टच की करंट स्टेट है, अब हटा दिए। अब जब टच करने चलेंगे, इसके प्रीवियस वैल्यू को बोलते हैं लास्ट टच स्टेट। तो दो वेरिएबल है, इस दो वेरिएबल में ये दोनों वैल्यूओं को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को कंट्रोल कर लें। तो फिलहाल के लिए आप दो वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर लिए। डिफाइन करने के बाद अब क्या है, ESP32 के किस पिन को कैसा यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ESP32 को किसी एक पिन को इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। इनपुट का यूज करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। पिन नंबर 18 हमारा इनपुट की तरह है और सर्वो डॉट अटैच पिन नंबर 26 से अटैच है। सर्वो पिन जो इसका सिग्नल पिन है पिन नंबर 26 से अटैच है, इसलिए सर्वो डॉट अटैच फंक्शन को कॉल किए और सर्वो डॉट राइट 0। तो सर्वो मोटर को हम 0 डिग्री से इनिशियलाइज कर लिए, मतलब ये 0 डिग्री पे ही आके मूव करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इनिशियली क्या किया, इनिशियल में जो भी इसके सिग्नल पिन पे वैल्यू, जब इसको पावर देंगे, जैसे ही इसके सिग्नल पिन पे जो भी वैल्यू हो इसको रीड करेंगे। डिजिटल वैल्यू को रीड करने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन कॉल करते हैं और पैरामीटर क्या पास करते हैं, किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर 18 से। 18 पे देखिए क्या वैल्यू है, या तो 0 आएगा या तो 1। इनिशियली वैल्यू जैसे मान लिया 0 आ गई, क्योंकि इसको हम टच नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, तो वैल्यू अगर 0 यहाँ पे स्टोर हो गया। करेंट टच स्टेट नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर लिए। ठीक है, स्टोर करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं मेन लूप, मेन फंक्शन में। ठीक है, वाइड लूप फंक्शन में चलते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, जो भी इनिशियली वैल्यू है, इनिशियल मतलब करेंट स्टेट टच स्टेट नाम के वेरिएबल में जो भी इनिशियल वैल्यू हो, इसको हम लास्ट टच स्टेट में स्टोर कर लिए। जैसे यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 0 स्टोर हो गया, क्योंकि हम इसको टच नहीं करेंगे जैसे पावर देंगे। तो 0 मतलब लो आ गया, इक्वल टू लो वैल्यू स्टोर हो गया। होने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम रीडिंग लेंगे। वाइड लूप में क्या होता है, फंक्शन बार बार जो भी प्रोग्राम है बार बार वर्क करता है ना, रिपीटिवली टाइम। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिजिटल रीड फंक्शन से फिर से रीडिंग लिया पिन नंबर 18 से। अब इस पर वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी या तो 1 होगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इस वेरिएबल में। अब क्या है, दो वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर हो गई। इन दोनों वैल्यूओं को स्टोर करने के अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इन दोनों वैल्यूओं को टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। अब देखिए कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज किया, लास्ट टच स्टेट में जो लास्ट टच स्टेट नाम का वेरिएबल, अगर उसमें वैल्यू लो है एंड ऑपरेटर के साथ, करेंट टच स्टेट में वैल्यू हाई है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल की वैल्यू चेंज करूँगा। अगर 0 है तो 90 कर दूंगा और 90 है तो 0 कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को सर्वो डॉट राइट एंगल नाम के फंक्शन से इसको हम कंट्रोल करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं। इनिशियल वैल्यू लो आया, यहाँ पे लो आया, यहाँ पे लो आया। अब क्या है कि ये रहा हमारा, इसको हम टच करेंगे। ठीक है, जैसे इनिशियली वैल्यू 0 है, अब इसको हम टच करेंगे। जैसे टच किए, इसमें वैल्यू क्या आ गया, 1 मतलब हाई। अब इसमें लो और इसमें हाई, इन दोनों वैल्यूओं के अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या चेक किए, इफ़ लास्ट में हाँ 0 है और करंट मैंने टच किया तो इसमें 1 है, ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर आएगा, फिर आगे वाली लाइन में चलेगा। तो मैंने क्या लिखा है, इफ़ एंगल की वैल्यू 0 है तो एंगल को 90 कर देना है। अगर ये एंगल की वैल्यू 0 नहीं है तब, एल्स इफ़ एंगल की वैल्यू अगर 90 है, देखो कैसे, अगर एंगल की वैल्यू 0 है तो एंगल की वैल्यू 90 और सर्वो मोटर को 90 पे मूव करा देना है। ठीक है, ये 90 पे मूव कर जाएगा।
और सर्वो मोटर एंगल की वैल्यू 90 है तो एंगल की वैल्यू 0 कर देना और सर्वो मोटर को 0 डिग्री पे मूव करा देना है जब टच करेंगे। तो क्या होगा, एक बार क्या, जब हम इसको टच करेंगे एक बार सर्वो मोटर 0 डिग्री मूव करेगा, फिर टच करेंगे 90, 0 to 90, 90 to 0, सेम टू सेम पुश बटन की तरह ये वर्क करेगा, बस उसमें डिबाउंस टाइम यूज करते हैं बस। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल सिंपल सा, अगर आप पुश बटन के लेक्चर को देखे हो तो ये लेक्चर सेम टू सेम उसी की तरह है। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं हम इसके प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के साथ साथ इसके वर्किंग को समझते हैं, कनेक्शन को भी देखेंगे हमें कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले काम क्या है, इसके बोर्ड को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये रहा, इसके बोर्ड को हम कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद देखिए सबसे पहला काम किया, हम सर्वो मोटर को कनेक्शन करेंगे सर्वो मोटर का। ये रहा, जैसे कि इसका ग्राउंड पिन। ठीक है, इसकी ग्राउंड पिन 2 3 4 5 ये इसका ग्राउंड पिन होता है और ये इसका रेड पिन होता है। अब चलते हैं, पहले हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट कनेक्शन को देखते हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया, प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद अब से कंप्लीट कनेक्शन को देख लेते हैं। ये रहा, सर्वो मोटर को पिन नंबर 26 से कनेक्टेड कर रहा है। तो एक बार 1 मिनट देख लेते हैं, पिन नंबर 26 कौन सा है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर फ़ोन नंबर वाला पिन नंबर 26 है। तो देखिए ये ग्राउंड पिन है 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा। अब क्या है, देखिए हम इस पिन को, देखिए ये रहा हमारा टच सेंसर, इस टच सेंसर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब चल के 1 मिनट, ये रहा वायर, ये वायर और एक मिनट, ये वाला वायर। ठीक है, ये रहा। हम इसको सबसे पहले क्या देते हैं, टच सेंसर को पावर दे देते हैं। क्या रहा पावर पिन, ये रहा। एक तो इसका वायर बुरा हाल हो चुका है बिल्कुल, क्या करें। सारे वायर ख़राब हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, ये रहा इसका VCC पिन। ठीक है, ये रहा VCC पिन, इसको हम पावर दे देते हैं इससे 5 वोल्टेज से और हम कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड वाले पिन को। ये रहा ग्राउंड पिन, कहाँ रहा ग्राउंड। देखिए जैसे पावर दे दिए, इस पर क्या हुआ, ये रहा, इस पर लाइट ऑन हो गई, देख सकते हैं ग्रीन LED ऑन हो गई। ऑन होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके पिन नंबर देखें, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर इसका कौन सा है, पिन नंबर 18 ना, चलिए हम प्रोग्रामिंग में यूज किए हुए हैं कौन सा पिन, 1 मिनट देख लेते हैं। अब इसको हम पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये वाला पिन है मेन प्रोग्राम में मैंने पिन नंबर 12 को यूज किया हुआ है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कैसे मूव करता है सर्वो मोटर। ये रहा हमारा टच सेंसर। जब फ़िलहाल के लिए 1 मिनट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी क्या है, ये 90 डिग्री पे मूव कर गया। इसको देखते हैं, अब क्या है 0 डिग्री पे चला गया सर्वो मोटर। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको कहाँ पे लाते हैं, 90 पे।
आप कितनी फास्टली भी यूज कर सकते हो सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए। देख सकते हैं जैसे टच किए सर्वो मोटर 90 पे गया, फिर टच किया 0 90 0 90, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।